नमस्कार एमपी न्यूज़ लाइव में फिर एक बार आपका स्वागत है। कहने वालों ने ये कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हर शख्स यहाँ अदाकार है। एक जीवन में इंसान अपने अपने अलग अलग किरदारों को निभाता है और निभाकर इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन एक दौर, एक रंगमंच ऐसा है जिसे हम और आप बॉलीवुड कहते हैं, सिने जगत कहते हैं। वहाँ एक ही शख्स न जाने कितने किरदार निभाता है और लोगों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ जाता है। एक ऐसा ही किरदार आज जबलपुर शहर में, मैं ये आपको बता दूं कि उस शख्स की शख्सियत, उस शख्स का आगमन जबलपुर में नया नहीं है। वो जबलपुर से गाहे बाकाहे जुड़े भी हुए हैं और अक्सर आते रहे, हमसे मुलाकात होती रही। आज हमने सोचा क्यों न अपने दर्शकों की भी मुलाकात उस अजीम और बाकमाल शख्सियत से कराएं जिन्हें हम और आप गोविंद नामदेव के नाम से जानते हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत, एक बार पुनः कह रहा हूँ, जबलपुर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहेंगे कि गोविंद नामदेव जी आज जबलपुर में हैं, तो क्या कुछ खास है, कुछ होने वाला है या कुछ होने जा रहा है? नहीं, क्या है, जबलपुर तो मेरी भाभी का घर है, सो हम तो आते ही रहते हैं जी। ये ज़रूरी नहीं है कि जब मैं यहाँ हूँ तो कुछ खास होने वाला है। बाकी ये ज़रूर है कि मैहर में आया था, हमारे नामदेव समाज का एक वहाँ सम्मेलन था और जिसमें मुझे जाना ज़रूरी था, सो मैं यहाँ आया था। और यहाँ आया था तो आज, मतलब कल रात को मैं आया था, तो तब से मैं यहाँ हूँ। सो कल की रात, आज का दिन और आज की रात मैं यहाँ पर हूँ और सुबह मैं वापस बॉम्बे जाऊँगा। सो कुछ ख़ास नहीं है यहाँ आने का मकसद, सिवाय उस सम्मेलन के। बाकी ये आपसे मुलाकात हो गई तो ये ख़ास हो गया। दर्शकों, आपसे भी मुलाकात गोविंद नामदेव जी कर रहे हैं। और यदि हम ये कहें कि जब कोई बॉलीवुड की हस्ती या कोई कलाकार मिलता है तो जाहिर सी बात है, बातें अभिनय पर, कला पर, फिल्मों पर और फिल्मों के दीवानों पर तो होती है। हम गोविंद जी से ये चाह रहे हैं, गोविंद जी एक बहुत ही बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति, और जब पर्दे पर नज़र आते हैं तो आपने देखा ही है कि कभी विलेन और कभी बहुत ही तेज़ तर्रार नेचर उनका किरदार हुआ करता है। गोविंद जी, जो हाल अभी हमारे देश में चल रहे हैं, जिस तरह के धर्म को लेकर, रोजगार को लेकर, सभी को लेकर, बॉलीवुड कितना इससे अछूता है या बॉलीवुड इस पर भी ये छाया आई है? जहाँ तक आजकल के आर्थिक माहौल की बात अगर हम कहें तो लॉकडाउन के दौरान जो भारी 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 नुकसान जो हमारे इंडस्ट्री को हुआ है, बॉलीवुड को हुआ है, या दूसरी फिल्म हमारे देश की दूसरी फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है, उसकी भरपाई तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको होने में। सो अभी धीरे धीरे अभी भरपाई होनी शुरू हुई है। कुछ एक फिल्में चली हैं, कुछ एक फिल्में नहीं भी चली हैं, लेकिन आगे एक संभावना बन गई है। भूल भुलैया पार्ट 2 बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे भी आपने देखा होगा उसमें। सो जहाँ तक आर्थिक मसले की बात है, अब धीरे धीरे इसमें रिफॉर्मेशन हो रहा है और लोग बहुत होपफुल भी हो गए। अब नए नए प्रोडक्शंस, नई नई फिल्में प्लान हो रही हैं, बड़ी फिल्में भी प्लान हो रही हैं, छोटी फिल्में भी प्लान हो रही हैं। इसी के साथ जुड़ी बात ये भी है कि जब से ये OTT का सिलसिला शुरू हुआ है, सो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ रही है, लगातार काम हो रहे हैं। वेब सीरीज़ बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, लो बजट की फिल्में भी बन रही हैं, आर्ट फिल्में भी बन रही हैं, मीडियम बजट की फिल्में भी बन रही हैं, स्टार स्टडेड मल्टी स्टारर फिल्में भी बन रही हैं। सो मतलब मेला लगा हुआ है काम का। जिनको जो फिल्म मेकिंग में हैं, जिनको फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए अपने काम को अच्छे ढंग से करना आता है, उनके पास काम ही काम है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है। सो जहाँ तक आर्थिक मसला है, बहुत अच्छे ढंग से उसके रिफॉर्मेशन हो रहे हैं। दूसरी, जहाँ तक रिलीजन की बात है, फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही जिस तरह से काम करती चली आ रही है, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो,
सिख ईसाई जिस तरह से हम कहते भी हैं, सब हमेशा साथ में काम करते चले आ रहे हैं। और एक उदाहरण के तौर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रखा जाता है कि देखो यहाँ किसी तरह का इस तरह का भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो दुनिया भर में होता रहे। सो वो स्थिति आज भी है। हम लोग साथ में कितनी फिल्में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें एक्टर्स भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अलग अलग रिलीजन से आए हो, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। परेशानी हो सकता है बाहर वालों को हो रही हो, कई लोगों को देख के भी हो रही हो। गोविंद जी, आप बहुत गंभीरता से जाके किसी विषय में जाके उसकी गहराई में जाकर उस चीज़ को सोचते हैं। जितना हम लोग आपको पढ़ पाए हैं, तो कोई किरदार हो या कुछ भी हो, आप उसकी गहराई में जाते हैं, उसे टटोलते हैं, उसकी नब्ज़ पकड़ते हैं और फिर असल चीज़ लेकर बाहर तो आ जाते हैं। एक साथियों, आपने भी गौर किया होगा, एक फ़िल्म अभी कुछ समय पहले रिलीज़ हुई थी और उस फ़िल्म ने भी बहुत से लोगों के दिलों पर राज किया, बहुत से सवाल छोड़े और बड़े ही तगड़े सवाल भी छोड़े। उसमें भी गोविंद नामदेव जी को आपने देखा होगा। फ़िल्म का नाम था ओ माई गॉड। अक्षय कुमार भी उस फ़िल्म में थे और अक्षय कुमार के साथ गोविंद नामदेव जी का एक शॉट, यदि संभव हुआ तो इसी इंटरव्यूज़ में हम चाहेंगे कि आपको वो क्लिप्स इस इंटरव्यू के बीच में हम दिखाएं, जिसमें गोविंद नामदेव जी कहते हैं उसे शिवलिंग कहते हैं बेवकूफ़। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। गोविंद जी, शिवलिंग पूरे देश में हावी है, क्या माना जाए? आपको ऐसा लगा कभी इस माहौल को देख के कि अब वो डायलॉग बोला था और वही चीज़ देखिए पूरे देश में हावी हो गई और फिर हो गया ओ माई गॉड? जी जी, अभी फिर से हो रहा है। और ओ माई गॉड पार्ट 2 भी तैयार हो गई है बन के। अभी ये सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद एक और फिल्म मेरी रिलीज़ होने को है, उसका नाम है वो लड़की है कहाँ। उसमें तापसी पन्नू और प्रतीक गांधी वगैरह हैं। ये सिद्धार्थ रॉय कपूर की फ़िल्म है। उसके बाद एक दीपक मुकुट की फ़िल्म है बाल नरेन। ये एक फ़िल्म है, उसका नाम है एलियन फ्रैंक, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसमें एडोल्फ हिटलर का कैरेक्टर किया है। सो इस तरह से 5 फिल्में और 2 वेब सीरीज़ हैं। एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, रणदीप हुड्डा उसमें इंस्पेक्टर अविनाश है। मैं उसका बाप बना हूँ। बाप इसलिए कह रहा हूँ कि वो दबंग बाप नहीं होते मतलब वाकई में बाप है, तो वो है। और एक वेब सीरीज़ है, उसका नाम है बिंदिया। उसमें एक बिहार का बाहुबली हूँ। मतलब बहुत ही रंगीन मिजाज का बाहुबली है। मतलब लड़कियों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तरह तरह के कपड़े पहनना, हैट पहनना, हर तरह से हर बार हर दिन कुछ न कुछ नई रंगत के साथ आना और पूरी दबंगई रखना। मतलब वो है तो उसके सामने कोई और दूसरा खड़ा ना हो, इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है इस तरह के कैरेक्टर। सो इस साल 5 फिल्में और 2 वेब सीरीज़, मतलब 7 कैरेक्टर्स आपको पूरे साल देखने को मिलेंगे। और सातों चरित्र जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग जुदा हैं। एक दूसरे का कलर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। सो इस तरह से बहुत आनंद रहेगा। बाकी जहाँ तक शिवलिंग की बात है, वो तो अभी भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। जय शिव शंकर। बॉलीवुड के अभिनेताओं का अभी बीच में एक परिदृश्य ऐसा भी आया गोविंद जी कि पत्रकारों का जो काम है, जो जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक शख्सियत हैं, आप अदाकार हैं, हम लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी अदाकारों ने ले ली। बीच में अक्षय कुमार जी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे और फिर बीच में कुछ ऐसे दृश्य भी आए कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो स्थापित कलाकार हैं और जो जिन्हें पब्लिक पसंद करती है, उन्होंने राजनीति और राजनीति के मसलों पर खुलकर बोलना शुरू किया पक्ष। तो क्या गोविंद जी अभिनय की दृष्टि से और इस कला सागर में गोते लगाने वालों की नज़र में कितना मानते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं तो उससे परे जाकर भी और फिर वापस आ जाना? कि अब अक्षय कुमार जी प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं और अभी एक अदाकारा थी जिनको लेकर बहुत ही चर्चाएं हुई कि अब वो सीधा सीधा अटैक करने लगी। तो हम दर्शक ये जानते होंगे गोविंद नामदेव जी भी तो बॉलीवुड में है और उनकी तो अदाकारी पर्दे पर ही बोलती है। तो पर्दे से बाहर आकर भी
क्या ये मचा हुआ है, या क्या इसको आप किस नज़रिए से देख पाते हैं? मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि ये सबके अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद है कि वो अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहता है, वो अपने अपनी जीवन शैली को किस तरह की बनाना चाहता है। मैं जहाँ तक मेरा संबंध है, जिनकी आपने बात कही, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, होती है, हो हमको इससे कोई, मैं उसमें ज़्यादा जानना नहीं चाहता। सिर्फ मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं अपने कलात्मक फील्ड में, अपने कलात्मक सागर में बहुत प्रसन्न हूँ और उसी में बने रहना चाहता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में 0% भी इंटरेस्ट नहीं है। सो मुझे उसमें जाना भी नहीं है और ना जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सिद्धहस्त कलाकार ही इस तरह का बातें जो कह सकते हैं, और वे बेशक मेरे कहने की बात नहीं है, फिल्मों के पर्दे गोविंद नामदेव जी के किरदारों की कहानी बयां करते रहे हैं, कर रहे हैं, और हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये सफ़र लंबा चलता जाए। यानी कि गोविंद नामदेव जी ऐसे कलाकार ये कह सकते हैं कि हर रोज़ आएंगे मेरे चेहरे पर किरदार नए, तुम्हें जो पसंद हो उसे अपना लेना। फिर किसी शख्सियत से, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात हम आपसे करते रहेंगे और ऐसी ही अजीम शख्सियतों को आपसे मिलवाते रहेंगे। फ़िलहाल सत्यम तिवारी को दीजिए इजाज़त। MP न्यूज़ लाइव के साथ बने रहिए और मिलते रहिए शख्सियतों से। धन्यवाद।